गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी रिकवरी वीक जो दो मैंने रिकवरी वीक्स लिए थे वो ख़त्म हो चुके हैं और नॉर्मल ट्रेनिंग मेरा वीक स्टार्ट हो चुका है, जिसका आज है डे 3। स्टार्टिंग के 2 दिन में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं सोच रहा था रिकॉर्ड करके सब कुछ बताऊं, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। रीज़न बीइंग कि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो रखा था दोबारा से जिम जाने में कि वो सब पेन और वो सब प्रॉब्लम दोबारा से ना आ जाए, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जब और ऊपर से मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा है कि जब मैं कॉन्शियस होता हूँ तो मेरी पब्लिक एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, एज प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोवर्ट गाइज, अगर आप समझते हो तो जब मैं नॉर्मल होता हूँ तो मैं पब्लिक में बोल पाता हूँ, बट जब मैं कॉन्शियस होता हूँ मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, जस्ट बिकॉज मैं कॉन्शियस हो रखा था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिकवरी वैसे ही हुई। वो बहुत ज़्यादा ठीक रहा मेरे लिए। मैंने 2 दिन ट्रेन किया। माई स्ट्रेंथ वॉज अप। मेरी जितनी भी लिफ्टिंग, मेरे जो वेट्स थे वो ऊपर हुए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इंक्लाइन स्मिथ स्मिथ प्रेस मैंने 90 kg से 6 reps, 6 reps on my own. I was about to squeeze 6 rep on my own, 90 kgs on inclined Smith press. It's a good progress and that too with a good form. कोई भी ऐसा नहीं था कि sloppy और shitty form थी। तो क्योंकि और एक चीज़ और कि ये मेरा जितना भी आगे का सब कुछ होने वाला है, मैं इसमें अपनी फॉर्म के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वैसे तो मैं अपनी फॉर्म के साथ वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आई बिलीव इन क्वाइट स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ अ ट्रेनिंग, बट मैं उसको और थोड़ा कॉन्शियसली रह के जो मेरा एग्रेशन है इस चीज़ को और थोड़ा सा चैनलाइज करके आई विल वर्क ऑन माई फॉर्म। तो वेट्स को थोड़ा सा कम करने के बाद हम फॉर्म के लिए और अच्छे से काम करेंगे। बट इंक्लाइन स्मिथ प्रेस मेरा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने 90 kg से 6 reps निकाले थे। अगर मैं उसे कंपेयर करूँ अपनी लॉग बुक में, तो लॉग बुक में मैंने जब देखा था, और 2 महीने पहले जो मेरी लास्ट जिम जहाँ पे था मैं वहाँ पे मैं सिर्फ 80 kg तक ही पहुँच पाया था। और अगर आप इस चीज़ को भी देखो कि वेट्स की डेंसिटी अलग होती है, तो यहाँ पे जिम के अंदर आयरन प्लेट्स हैं, तो आयरन प्लेट्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उन आयरन प्लेट्स के साथ आई वॉज अबाउट टू स्क्वीज 6 reps। तो अगर बम्पर प्लेट्स होती तो मे बी वो 95 तक जा सकता था, बट हम इतना एक्साइटेड नहीं होते हैं। लेट्स जस्ट स्टिक टू 90 kgs। तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने बताया कि मेरी स्ट्रेंथ कैसे कैसे मुझे लग रहा है कि अब जा रही है। अब ये स्ट्रेंथ बोल सकते हो या न्यूरल अडेप्टेशन बोल सकते हो। वैसे न्यूरल अडेप्टेशन क्या ही होगी, क्योंकि एक्सरसाइज मेरे लिए कोई न्यू नहीं है। मैं इस एक्सरसाइज के लिए फेमिलियर हूँ, मैंने बहुत साल इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस किया। सो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ न्यूरल अडेप्टेशन, वी हैव टू जस्ट सिंपली कॉल्ड इट एज स्ट्रेंथ इंक्रीज, मसल साइज इंक्रीज। सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो 2 दिन मैंने अच्छे से अपना जो मैंने नई स्प्लिट बनाई थी मैंने उसको फॉलो किया और मैंने वेट्स को पुश किया प्रॉपरली विद अ गुड फॉर्म। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। और आज डे 3 है, विच इज़ आ लेग डे। क्योंकि लेग डेज के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। अगर आप पूरे वीक की ट्रेनिंग अगर मेरे शेड्यूल देखोगे, मतलब अगर मैं बताऊँगा आपको, तो लेग डे के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, पता नहीं क्यों। बट एग्रेशन शुड बी अंडर कंट्रोल, ये चीज़ का मुझे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लेग डे के अंदर पता नहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो उस एग्रेशन को मुझे अपना थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है कि फर्दर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि मैंने बहुत बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है लेग डे के उसमें।
One more. तो गाइज मेरा जिम में आते एक नुकसान हो गया, मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। तो मेरा जिम ब्रो मेरी क्लिप बना रहा, मैं ट्राइपॉड से नहीं बना सकता। तो पहली एक्सरसाइज मैंने की थी एडेप्टर्स, नाउ टाइम फॉर हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। इसके मैं 2 सेट करूँगा, एक मैंने किया है, अब एक और करूँगा। मैं अपनी कोई भी कंपाउंड वर्क करने से पहले अपने जितने भी हमारे लेग्स में मसल्स होते हैं सबको थोड़ा सा प्री एग्जॉस्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं वेट कंपैरेटिवली कम उठाऊँ और इंजरी के चांसेस कम हो जाएँ। वी ट्रेन स्मार्ट बट एज वेल एज हैवी। Okay. One more. Ah. Ha. Ha. This was the last warm up. रथ यात्रा, ट्रेनिंग लेग डे ऑन रथ यात्रा। Okay guys, leg extension done. Now time for leg press. एक तो आज पता नहीं क्यों जिम में मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, थकान की ज़्यादा इरिटेशन लग रही है मुझे स्वेटिंग की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। वेल, टाइम फॉर लेग प्रेस। इसका मैं एक वार्म अप, एक फीडर सेट और एक वर्किंग सेट करूँगा। तो वार्म अप के लिए मैंने 100 किलोज लोड किया है।
So that was a shitty ass set. Not at all happy with my performance at that set. पता नहीं क्यों ये एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जान नहीं है। तो मैं एक जस्ट एक वार्म अप टाइप का या टचअप टाइप का सेट करूँगा हेक्स स्क्वाट में। सो गाइस इस टाइम पे मेरा ब्रेन मुझसे बोल रहा है कि यू आर डन, बट वो मेरी विल जो है इट इज़ सेइंग दैट यू आर नॉट डन। तो अभी मैंने अपना जो वेट है जो मैंने अपने टॉप सेट के लिए चूज़ किया हुआ है 150 किलोज, और मेरा वही वेट है जो मैंने 3 हफ्ते पहले जो मैंने किया था वो 150 से ही किया था, और उससे मुझे आए थे 6 रैप। और अभी मुझे इससे 7 रैप करने हैं। मैं 6 पे तो रुकने वाला नहीं हूँ, करूँगा तो मैं 7 ही एनी हाउ। तो अगर मेरे साथ आते हैं तो ये कोई लॉग बुक बीट करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक पर्सनल विक्ट्री होगी जो मेरी विल के अगेंस्ट होगी, मेरी खुद की विक्ट्री। मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं इस सेट को और कंटिन्यू कर भी नहीं सकता। मेरा बस ये हो रहा है कि मैं घर चला जाऊँ, बट मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। सो इट्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री फॉर मी। One more. गाइस दैट वाज द रैप अप फॉर टुडेज वर्कआउट। आज का वर्कआउट काइंड ऑफ अ मॉडरेट गया, जैसे कि मैं सुबह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बट ऐसा नहीं हुआ। इट डजंट गो अकॉर्डिंग टू माय प्लान, बट स्टिल जैसे ही पिछले 3 हफ्तों से जो मतलब पिछले 2 हफ्तों से जो मेरी कंडीशन थी उसके हिसाब से इट वाज अ गुड वन। सो हैक स्क्वाट के बाद मेरा आइडियल का और सेट था जो मैं नहीं कर पाया, जो मैंने नहीं किया। मैं कर सकता था बट मैंने नहीं किया क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखी थी ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग। अब वो ये एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से सारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, तो प्रॉपरली मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, तो एक फटीग सा जनरेट होता है। मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया, बस हैक स्क्वाट के सेट के बाद रैप्ड अप द वर्कआउट। आरडीएल मैंने नहीं किया, और हैमस्ट्रिंग के लिए मैंने पहले ही लैंग लैग कर्ल्स के 2 सेट कर दिए थे, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरी हैमस्ट्रिंग अनटच्ड रह गए। वर्कआउट खत्म करने के बाद मैं सीधा घर आ गया। घर भी नहीं आया, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे ही हूँ, अभी यहीं पे बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। कार से मैं सीधा यहीं उतर गया। मैं रूम पे जाता तो मुझे स्कूटी लेके जाना पड़ता और मैं रास्ते में पूरा भीग जाता, और मैं बीमार होना तो बिल्कुल नहीं चाहता इस टाइम पे, और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। आज का वर्कआउट ये हुआ। बाकी वो हैक स्क्वाट का सेट इट वाज अ क्वाइट इंटेंस वन। वो थोड़ा सा ईगो पे चला गया मेरा सेट, बट इट वाज अ गुड सेट। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि मे बी कल रिकॉर्ड करूँगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय।